तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन में आए हर एक गुरु, हर छोटे बड़े जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमन, धन्यवाद, आभार। गुरु एक ऐसी शक्ति है, गुरु एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर देती है। गुरु जो है वो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहने वाले होते हैं और मतलब वो चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा करें, बेहतर करें, बेहतरीन बने। ऐसा गुरु ही चाहते हैं और वो अपने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ अपने शिष्य को बनाना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से। उनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं रहता, ना ही कोई बदले में कुछ चाहत रहती है। गुरु ऐसे होते हैं। गुरु मतलब हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु का होना बेहद ही जरूरी है। हर किसी के लिए जरूरी है कि हमें समय समय पर सही दिशा, सही मार्गदर्शन करते रहें, सही राह पर ले जाते रहें। इसके लिए हमें कोई भी फील्ड हो, कोई भी कार्य हो, जीवन को सही दिशा, सही राह दिखाने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का जीवन में होना बेहद ही जरूरी है हर एक के लिए। गुरु वो होते हैं जो दूर रहकर भी हमें सही रास्ता, सही दिशा दिखाते हैं और हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमें हमेशा बनाने के लिए, हमेशा निखारने के लिए, हमेशा बेहतरीन करें इसके लिए प्रयास करते हैं। गुरु पुस्तक हो सकती हैं, कोई भी पुस्तक जिससे आप सीख रहे हो, अपने माता पिता हो सकते हैं या अपने दोस्त हो सकते हैं जिनसे हम सीख रहे हैं। हमसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो चलना सीखते हैं, वो भी हमें कितना कुछ नहीं सिखा देते कि जब वो चलना सीखते हैं तो गिरते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। इस तरह वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए और फिर इतनी स्पीड से चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो हमें बहुत कुछ छोटे बच्चे भी सिखाते हैं, हमसे बड़े लोग भी हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। और हमारे जो गुरु स्कूल में हैं, कॉलेजों में हैं, हर जगह जो शिक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं, वो सब हमें प्रतिदिन सिखा रहे हैं। तो सभी गुरुजनों को, सभी छोटे बड़े महानुभावों को, सभी को सादर नमन, प्रणाम, धन्यवाद। हर एक का रोल हमारे जीवन में रहता है। हम स्वयं कुछ भी नहीं है, हम हर किसी से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हमें किसी की सहायता की, किसी की मदद की, किसी से सीखने की आवश्यकता होती है। हर पल, हर क्षण हम सोचें कि हम ही सब कुछ हैं, श्रेष्ठ हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें हमेशा एक दूसरे के सहयोग की, एक दूसरे के सपोर्ट की, साथ की आवश्यकता होती है। और एक सच्चा गुरु तो पूरे जीवन को ही बदल के रख देते हैं। यानी जो सच्चा गुरु होता है, सच्चा श्रेष्ठ गुरु, वो हर समय, हर पल, हर क्षण अपने शिष्य को निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान करता है। और ऐसे गुरु बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। गुरु महिमा का जितना भी गुणगान करें, जितना भी हम उनके बारे में कहें, उतना ही कम है। क्योंकि यानी गुरु जो होता है, कहते हैं ना कि सड़क के समान, जैसे सड़क पर हम चलते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं और वो वहीं की वहीं रहती है। इसी तरह गुरु भी वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन वो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और अंत में शिष्य मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तो इस तरह गुरु का कार्य है एक मोमबत्ती के समान, जो स्वयं जलकर और शिष्यों के जीवन को प्रकाशित करते हैं। यानी मेरे जीवन में आए हर एक गुरु को मैं अभी भी हर पल हमेशा मतलब याद करती हूँ कि गुरुओं का योगदान हमारे जीवन में हमेशा रहता है। हर एक गुरु को मेरा सादर नमन, प्रणाम। सबसे प्रथम गुरु अपनी माँ को प्रणाम, धन्यवाद, आभार।
उनको सादर नमन। यानी माँ प्रथम गुरु होती हैं और वह हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि जिन्होंने यह जीवन दिया है वही सर्वश्रेष्ठ है। परिवार में माता पिता सभी लोग प्रथम गुरु होते हैं, जिनसे बच्चा हर कुछ सीखता है, हर पल सीखता है, उनकी कॉपी करता है, उनका अनुकरण करता है और उसी अनुसार अपने जीवन को गढ़ने का प्रयास करता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम अधिकतर सोचते हैं कि बच्चा यह बातें कैसे सीख जाता है, कहाँ से सीख जाता है, लेकिन वो हमारे मतलब परिवार से ही, वातावरण से ही बहुत कुछ सीख जाता है और उसे आजीवन अपने जीवन में अमल में लाता है। और इसलिए परिवार का जो वातावरण है वो हमेशा सकारात्मक हो और अच्छा माहौल अच्छा बना के रखें, ताकि बच्चे को हम कुछ अच्छा दे सकें, अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, अच्छे विचार, ऐसा हमारा परिवार का वातावरण हो। ऐसा हर एक परिवार में अपनी कोशिश हो, प्रयास हो, तभी बच्चों को हम श्रेष्ठ दे सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और फिर इसके बाद बच्चे के गुरु विद्यालय में शुरू होते हैं। विद्यालय जाते हैं बच्चे, तो विद्यालय का वातावरण भी बच्चों को बहुत ही प्रभावित करता है। फिर वहाँ जाकर बच्चे समाज, सामाजिक ज्ञान, बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं। परिवार में रहते हैं जब तक तो परिवार से ही जुड़े रहते हैं, लेकिन जब विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में बच्चे बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, अलग अलग गांवों से आते हैं, अलग अलग विद्यालय से आते हैं और सब एक साथ वहाँ बैठते हैं। अनेक धर्म, जाति, अनेक रीति रिवाज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनका वो सामना करते हैं और उनसे अवगत होते हैं। तो इसलिए विद्यालय का वातावरण भी ऐसा हो कि बच्चे अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, अच्छे विचार, नैतिकता को अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं, अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाएं। ऐसा हर एक विद्यालय में हर एक बच्चे के लिए प्रयास है। तो बच्चों को भी चाहिए कि हम अच्छी शिक्षा के साथ चलें, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करें, जिससे हमारा जीवन चमकदार बने। यही हमारा प्रयास हो। हर एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वो अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का हमेशा धन्यवाद, आभार और उनका सम्मान करें। तभी जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह गुरु और माता पिता हमेशा बच्चों का श्रेष्ठ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, हित चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें, बेहतरीन करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यही उनका हमेशा दिल से प्रयास रहता है और वो उसके लिए मेहनत भी करते हैं। इसलिए हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि अपने जीवन में आए हर एक गुरुजनों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका धन्यवाद, आभार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उन्होंने सही राह दिखाई है, सही दिशा दिखाई है, तभी आप अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो इसके लिए हमेशा उनके आभारी रहें। जो भी, जिनसे भी आप सीखते हैं, सिर्फ गुरुजनों का नहीं, अपने परिवार, आस पड़ोस, समाज, रास्ते में जहाँ से भी आप गुजर रहे हैं, कहीं से भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो उनके लिए हमेशा आभारी रहें, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि हम कब कहाँ से क्या सीखना, यानी हम हर जगह से कुछ न कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा, सही राह दे सकते हैं। ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहे और कहीं हर जगह हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा अनुभव है। तो हर कहीं से हमें बेहतरीन को खोजना है, बेहतर को खोजना है और बदतर को दूर रखना है। यानी कि दोनों चीज़ें रहती हैं हर जगह में, अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है। तो हमारा नज़रिया है, दृष्टिकोण है कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, हम क्या अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हम हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, ताकि हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आएँ और हम अच्छे इंसान बने। ऐसा हमारा प्रयास रहे। और सभी विद्यार्थियों को मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि आप अपने गुरुजनों का हमेशा आदर करें, सम्मान करें, तो आप हमेशा ऊंचाइयों को छुएंगे और अपने जीवन में अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद ही हमें
ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। तो उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।